अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज आप लोगों के बीच में बुलाया गया है इस आनंदम ओरिएंटेशन एंड कंप्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर दैनिक जीवन में आपके हर पहलू से जुड़ा हुआ है। आप सभी विद्यार्थी मोबाइल यूज करते हैं? यस सर। मोबाइल इज ए मिनी कंप्यूटर। मोबाइल इज ए मिनी कंप्यूटर, ये एक छोटा कंप्यूटर है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के माध्यम से आप परे नहीं है, अर्थात आपकी हर गतिविधि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। जैसे ईमेल आईडी जनरेट करना। आजकल आप किसी भी कंपटीशन का फॉर्म लगाते हैं तो वहाँ ईमेल आईडी आपसे पूछी जाती है। एक होता है आपका SSO आईडी, जो शायद बहुत कम लोगों को जनरेट करना आती है, बनाना आती है। सिंगल साइन ऑन, ठीक है। तो ये आईडी आपके प्रत्येक कंपटीशन के फॉर्म में अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके माध्यम से ही आप किसी कंपटीशन का फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बात रही, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है, या आपको किसी भी प्रतियोगिता का फॉर्म भरना होता है, तो आप लोग सभी ई-मित्र पर चक्कर लगाते रहते हैं। किसी के पास SSO आईडी है, पासवर्ड नहीं है, ये सब आपकी मतलब आप इसके प्रति अवेयर नहीं है। तो आपको स्पेशली, क्योंकि फोन सब चलाते हैं, फोन में से आपसे पूछूंगा मैं कि किसको आपका ईमेल आईडी पता है। 50% विद्यार्थियों को बिल्कुल भी पता नहीं है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी किसी प्रकार मिल भी गई तो पासवर्ड नहीं जानते। पासवर्ड के अंदर क्या होगा, फिर क्या अपडेट करने के लिए मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP बोले तो वन टाइम पासवर्ड। अब उसमें आपने मोबाइल नंबर जनरेट किए थे, वो या तो खो गया या सिम टूट गई या पापा के पास है, ये सिचुएशन रहती है। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानकारी जरूर लेनी है। ये मोबाइल आपका कंप्यूटर है, इसके माध्यम से आप अपने सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। अब कंप्यूटर आपके शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन क्लास आप कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं ना? यस सर। आपके पास मोबाइल है, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी ये कंप्यूटर के माध्यम से ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, किन पार्ट से कंप्यूटर बना है, कैसे बना है और किसकी आवश्यकता हमें वास्तव में होती है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिना किसी गलती के अर्थात शुद्धता के साथ में फास्ट तीव्र गति से कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, अर्थात गणना करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिना किसी गलती के तीव्र गति से कैलकुलेशन करता है, अर्थात बिना विद्युत के नहीं चलेगा। आवश्यकता है एक फास्ट गति, स्पीड होती है उसकी, ठीक है। अब ये बेसिक पार्ट्स जो किन पार्ट से मिलकर बना होता है, उनके बिना ये नहीं चलता। मुख्य जो भाग है वो 4 भाग माने जाते हैं। मुख्य 4 भागों में हम बात करेंगे मॉनिटर। पहला जो भाग मानेंगे अपन मॉनिटर। आप क्लास का मॉनिटर मत मानिएगा, कहीं क्लास का मॉनिटर ये देखिए, ठीक है। तो क्लास का मॉनिटर नहीं होगा। कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, जो LCD LED भी कहते हैं, उसको LCD कहते हैं या डेस्कटॉप भी कह सकते हैं आप। तो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात है आपका माउस। क्या होता है? माउस। देखा होगा चूहे जैसा इतना सा होता है, हाथ में लेकर के आप चलाते हैं, ठीक है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब माउस के माध्यम से, माउस में स्पेशली 3 बटन हुआ करते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड स्क्रॉल, और नीचे एक सेंसर लगा होता है।
अब आपका मॉनिटर और माउस और तीसरा एक पार्ट ले रहा हूं मैं, कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड, कुंजी पटल। तो कीबोर्ड जो होता है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर में यूज आता है वो कीबोर्ड ही यूज आता है। ये डाटा को इनपुट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में अगर हम लंबी चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा है, इसमें 108 बटन होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये अभी केवल बेसिक जो है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अब बात आती है आपका सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। तो सीपीयू के बारे में बात करें, सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो तीनों चारों मैंने ऊपर बताए थे उन सब की कनेक्टिविटी, सबका कनेक्शन सीपीयू से होता है। अर्थात सीपीयू एक प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि सीपीयू इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ये एक ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर के। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने 4 भागों में पढ़े। अब इसमें सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे आपने मान लीजिए एक मोबाइल नया परचेज किया, एक मोबाइल खरीदा या कंप्यूटर आपने खरीदा, उस कंप्यूटर के अंदर जो ऑलरेडी फंक्शन इनबिल्ट आए थे, अर्थात जो फ्रेश कंप्यूटर खरीदा था या फ्रेश आपने मोबाइल खरीदा, उसके अंदर जो फंक्शंस ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट थे, इंस्टॉल्ड थे, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें तो जिस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल के अंदर अलग अलग ऐप डाउनलोड करते हो ना, एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है ऐप। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐप। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो आपने अलग से इंस्टॉल किया है, अलग से आपने जैसे मान लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, ऑरकुट, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें, या फिर आपको मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन जो पढ़ने का कोई मान लीजिए मटेरियल, ऐसा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब देखिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है? तो देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में अपन चर्चा करें। सॉफ्टवेयर वो होती है जो सॉफ्ट कॉपी अर्थात आपके फोन के अंदर मान लीजिए कोई भी आपने एप्लीकेशन लिखी है या उसकी फोटो आपने खींच रखी है, अगर आप उसको फोन में देख रहे हैं या मॉनिटर पर देख रहे हैं, तो वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। अगर उसका आप प्रिंट आउट ले लेते हैं, आपके हाथ में कागज है, तो वो आपकी हार्ड कॉपी। ठीक है ना, तो उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफरेंस है वो आप अच्छे से भली बाकी समझ चुके हैं। एक आता है इनपुट और आउटपुट। अब कई बच्चे इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनमें अंतर नहीं कर पाते। तो देखिए मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप जैसे मान लीजिए आपके इस कॉलेज के छत पे पानी की टंकी रखी हुई है, टंकी के अंदर मान लीजिए आपने पानी डाला, टंकी के अंदर पाइप के माध्यम से पानी टंकी में जा रहा है, तो वो इनपुट हो रहा है। उस टंकी के अंदर जो पानी डाल रहे हैं आप, वो इनपुट है, और उस टंकी के माध्यम से आपके जितने भी वाल लगे हुए हैं, टोटियां लगी हुई, नल लगे हुए, इनके माध्यम से पानी जो बाहर आ रहा है, तो वो एक आउटपुट। क्या है? आउटपुट। तो आप लोग मुझे जानते हो, शायद 50% विद्यार्थी मुझे जानते हैं, नहीं जानते? मेरा नाम है महेंद्र कुमार बैरवा, दीक्षा क्लासेस
दूदू से हूँ और काफी विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ चुके हैं। आपके इस सेंटर में RSCIT सेंटर, लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इस कॉलेज के विद्यार्थियों को अगर आप आज मैं एक छोटा सा कुछ देना चाह रहा हूँ, इस कॉलेज के विद्यार्थी अगर 20 तारीख पहले मेरे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कोर्स में ऑल ओवर, चाहे RSCIT हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे लाइब्रेरी हो, 30% ऑफ, 30% छूट दी जाएगी। 20 तारीख पहले अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो 30%। एक सर का निवेदन था, प्राचार्य महोदय श्रीमान डॉक्टर सीताराम जी चौधरी जी का, उनके निवेदन को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपके इस कॉलेज के बाहर जो हरियाली दिख रही है, कुछ पेड़ पौधे आपको ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन सब के लिए वो पौधे भी जो है ये आपके दीक्षा क्लासेस के सौभाग्य से भी लग पाए हैं। और उनको पानी पिलाने के लिए एक पाइप दीक्षा क्लासेस की ओर से सप्रेम किया जा रहा है।